आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी की पूजा करने से क्यों शनिदेव खुश रहते हैं। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को कैसे किया दूर, मांगनी पड़ी माफी और देना पड़ा फिर वचन। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय। अब मैं आपको हनुमान जी और शनिदेव की कथा सुनाऊंगी। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी एक वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी साधना में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। शनिदेव को यह विश्वास था, ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय से मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाइए और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, विघ्न ना डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारे पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी भौं को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोला, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने मदद के लिए सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले कि मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन दीजिए। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया, इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। अगर मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव कभी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन शनिदेव को प्रश्न करने के कई उपाय किए जाते हैं। शनिदेव जिन पर प्रश्न होते हैं उनके किसी भी काम में कभी बाधा नहीं डालते हैं। शनिवार के दिन शनि की पूजा ही नहीं बल्कि हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, जो कि बहुत शुभ होती है। शनिवार के दिन कुछ खास कार्य करने से शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इन कार्यों से करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी परेशानियां दूर करते हैं। अब मैं आपको उन कार्यों के बारे में बताऊंगी जो आपको शनिवार के दिन करने चाहिए। शनिवार के दिन सुबह स्नान के बाद मंदिर में जाकर तांबे के बर्तन में जल और सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें गुड़, चना और केला अर्पित करें। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान हनुमान और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर उन्हें आग का फूल चढ़ाएं। शनिदेव को आग का फूल बहुत ही प्रिय है। मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव को यह फूल अर्पित करने पर शनि की ढैया और साढ़े साती से मुक्ति मिलती है। ये फूल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा होती है और सारे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं।
शनिवार के दिन शनिदेव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान हनुमान और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से हर समस्या का निवारण होता है। अगर आपका कोई काम काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है तो हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल व सिंदूर से बजरंगबली का अभिषेक करें। जल्दी आपके रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। शनिदेव की पूजा पाठ के किसी के मंदिर में जाकर करना उचित होता है। इनकी पूजा करते समय इनके सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके बजाय किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो हनुमान जी की जय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी परेशानियां दूर करें। धन्यवाद।